बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब ये जो घड़ी का शोशा और ये तमाम चीज़ें छोड़ी, ख्वाजा आसिफ ने आकर कहा कि मुझे सऊदी अरब की हुकूमत के एक बंदे ने कहा है कि असल में इमरान खान को जो हमने तोहफ़ा दिया था मोहम्मद बिन सलमान, और वो हम नाराज़ हैं क्योंकि हमने इनको तोहफ़ा ये नहीं दिया था आगे बेचने के लिए। अब आप सोचिए, इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला है कि इससे बड़ा झूठ इन्होंने पहले जब डील की थी सऊदी अरब के साथ और शाही ख़ानदान और कतर और ये वो सारी दुनिया के बाद में, इन्होंने कहा हमने 5 साल का मुआहिदा किया। सऊदी अरब इनसे नाराज़ हुआ था और आकर उन्होंने कहा था नहीं ये झूठ बोले, हमने 10 साल का मुआहिदा किया जब नवाज शरीफ डील करके बाहर भागा था। अब ज़रा इसकी बैकग्राउंड समझ लें। क्या मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान से नाराज़ है? कतन नहीं। आप मोहम्मद बिन सलमान के बारे में समझिए। मोहम्मद बिन सलमान वो बंदा है जिसके दिमाग में चीज़ क्या बैठी हुई है कि मैंने करप्शन नहीं, मुझे काम ये करना है कि मुझे अपने मुल्क को आगे लेकर चलना है। उस बंदे की अगर आप हिस्ट्री, इन्होंने चूंकि मोहम्मद बिन सलमान की हिस्ट्री नहीं पढ़ी। मोहम्मद बिन सलमान जब बिल्कुल छोटे से थे तो वो असल में वलीद बिन तलाल को अपना मेंटोर कहते थे और ये कहते थे कि हमें आगे लेकर चलना है, और वो वरिड थे। ये बड़ी पुरानी बात है, 2006 से लेकर 2012 तक वो ये सोच रहे थे कि हमारा फ्यूचर का मुस्तकबिल क्या। और 2012 में वलीद बिन तलाल ने किंग ऑफ सऊदी अरेबिया को एक लेटर लिखा था और कहा था कि ऑयल से डाइवर्ट कर लें क्योंकि फ्यूचर के अंदर ये है। मोहम्मद बिन सलमान के दिमाग में चीज़ बैठ गई थी। उस बंदे का कैलिबर ये है कि मैंने आगे लेकर जाना है चीज़ों को, मुझे जहां अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी, तगड़े लोग नज़र आएंगे, मैंने उनके साथ अपनी बॉन्डिंग करनी है। जैसे वो तैयब उर्दगान से मिलते हैं या वो इमरान खान। अब उनको बंदे कौन से, इस वक्त आप देखें कि सऊदी अरब की तारीख में शाह फैसल के बाद अगर कोई बंदा सीना तान के अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है उसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान ने जो इमरान खान को घड़ी दी, अब जरा उसके बारे में समझे। उनके लिए ये घड़ी की वैल्यू इतनी है जैसे वो एक चाय का कप पी लें तो वो साइड पर कर दे, उनके लिए इससे ज्यादा वैल्यू नहीं है। तोहफा जो दिया जाता है, मुशर्रफ को तोहफे दिए गए, बतौर आर्मी चीफ दिए गए, जनरल ज़ियाउल हक को दिए गए, बतौर सदर दिए गए, शौकत अजीज को दिए गए, नवाज शरीफ को, जरदारी को। जितने तोहफे आज तक होते हैं 99.99% ये लोग थोड़े से पैसे देकर वो तोहफे ले जाते हैं और बाद में उन तोहफों को आगे बेच देते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख की थ्रू आउट रही। जो तोहफे रह जाते हैं जिनको ये समझते हैं कि कुछ छोड़ना भी है, जैसे मिसाल के तौर पर जब करप्शन ये लोग करते हैं तो जाते जब हुकूमत बदल रही होती है तो एक आधा करोड़ छोड़ जाते हैं बीच में के ताकि पता चले कि खजाना बिल्कुल ही खाली नहीं कर दिया। ये इनकी औकात है। मोहम्मद बिन सलमान की टेबल पर उनके इंटेलिजेंस इदारे फाइलें रख देते हैं जब उनकी किसी से मीटिंग होती है कि ये बंदा करप्ट है, इसको पसंद क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, ये क्या करना चाहता है क्या नहीं। उनकी टेबल पर इमरान खान की फाइल्स है। अब पाकिस्तान की तारीख में हमेशा सऊदी अरब हमें जो गिफ्ट देता है हुक्मरानों को ये आगे बेच देते हैं और ये प्रैक्टिस रही है। अब उनको जब ये बात पता चली है कि इमरान खान ने इस घड़ी को बेचा और बेचकर फलाही कामों में लगा दी, सड़क उन्होंने बनवा दी और दीगर कामों में लगा के डिक्लेयर कर दिया, तो उनके दिल में इमरान खान के लिए जो मोहब्बत, जो वैल्यू बढ़ी, वो पाकिस्तान की तारीख के किसी हुक्मरान से ज्यादा है। आप इमेजिन करें, नवाज शरीफ ने कालीन 50 रुपए के हिसाब से खरीदा। मरियम नवाज को मिशेल ओबामा ने $70 मिलियन दिए गरीब बच्चों के। आपको क्या लगता है मोहम्मद बिन सलमान की बातें नहीं पता? जब मुलाकात करने के लिए जाते, जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि जब मैं किसी से मिलता हूं तो मेरी इंटेलिजेंस इदारे मेरी टेबल पर उसकी फाइल भेज देते हैं कि इसका क्या, एक एक चीज। ये वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो इंटरनेट से मिलती है, ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो इंटेलिजेंस इदारों ने गैदर की होती है पूरी दुनिया से, और वो टेबल पर रखते हैं किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद। मोहम्मद बिन सलमान से जब इमरान खान की मीटिंग्स हुआ करती थी तो वो उनको कहा करते थे कि मेरे मजदूरों का ख्याल रखना। अब सऊदी अरब को कभी आदत नहीं है कि उनके किसी हुक्मरान से पाकिस्तान की मुलाकात हो और वो किक बैक की बात करते हैं, फलाना करते हैं। ये पहला बंदा वो कह रहा है यार मेरे जो बंदे वहाँ हैं MBS, आपने इनका ख्याल रखना है, और वो बड़ा मुतासिर हुआ। बीच में थोड़ी सी गलत फहमी है, लेकिन अब जो मामला है उनको ये बात पता चली कि भाई घड़ी, इन्होंने इमरान खान को बसाने के लिए मजहब कार्ड भी इस्तेमाल किया कि उसके ऊपर खाना काबा की तस्वीरें बनी। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में खाना काबा की चीजें बिकती नहीं है? तस्वीरों की रेप्लिका, उसके छोटे छोटे डेकोरेशन पीस नहीं बिकते, छल्ले नहीं बिकते, घड़ियां नहीं बिकती,
या कुरान मजीद के ऊपर लिखा था, या जाय नमाज के ऊपर खाना काबा बना है, या इस तरह की बेशुमार चीजें होती हैं, शर्ट्स होती हैं और बहुत कुछ होता है, बिकता है, डेकोरेशन पीसीज है, तस्वीरें दुनिया खरीदती है। तो आप एक बात बताइए, इसमें मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मामला? लोगों ने तो इनके आबाओ अजदाद के जो कुरान मजीद थे हाथों से लिखे वो सऊदी अरब को बेचे। देखिए आप एक बात बताइए, सारी दुनिया में आप जाते हैं, आपको पता चलता है फलाने बादशाह ने फलाने को दी थी तो वो उसने उसको दे, फिर क्या होता है कि जो बाकी चीजें रह जाती है अजायब घर को बेच देते हैं जाकर। इन्होंने बेची। अब ये चूंकि इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल कर, तो बताएं इसमें क्या ऐसी चीज है कि भाई उसमें वो तस्वीर लगी और उसने बेच, उस बंदे ने बेची, बेचकर सड़क बनवा दी। सड़क बनवाने का मतलब है कि आपने, हदीस शरीफ में तो यहां तक आता, आपने पत्थर भी हटा दिया तो वो भी नहीं किया, आपने किसी को मरने से बचा लिया, टूटी सड़क से गिर करके मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आपने कुछ कर दिया। तो आप बताइए क्या मोहम्मद बिन सलमान को नहीं पता? मोहम्मद बिन सलमान इनकी सोचों से ज्यादा अक्लमंद है, और जिस तरह वो अपने मुल्क को आगे लेकर मईशत के लिए काम कर रहा है, तगड़े फैसले कर। आप बताइए, आप एटमी पावर होकर जो बाइडेन के एक थर्ड क्लास डिप्लोमेट डोनाल्ड लू के खत के ऊपर आपने अपने बंदे का तख्ता उलट दिया था, और आप बताइए उसको जो बाइडेन धमकी देता है और वो खड़ा हो जाता है, तो बताइए शेरों की तरह कौन लड़ा है? वो MBS। और उसको पता नहीं है इमरान खान का, उनको पता है, और उनको ये भी पता पॉपुलैरिटी क्या है, उनको हमसे ज्यादा पता होता है। तो उनके लिए छोटे छोटे जो गिफ्ट है वो एक किसी कमीज के बटन से ज्यादा अहमियत नहीं होती। और वो ऐसे, अब आप एक बात बताइए, एक बंदे ने किसी को तलवार का, सऊदी अरब ने हमें को तोहफा दिया किसी हुक्मरान, वो तलवार उसने रखनी तो नहीं, उसने किसी को बेच दे। हमेशा से होता क्या है, चीजें बिकती हैं, लेकिन चूंकि इमरान खान की जिनसे लड़ाई है वो मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, वो फिर उन्होंने वो सारा लेकर आए कि कोई तो हम इमरान खान के खिलाफ स्कैंडल निकालें, कुछ तो करें ना। वो सारे के सारे पिट गए। अब आप सोचिए, इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान गुस्से में इसलिए है कि भाई एक चीज, छोटा सा तोहफा मैंने दिया, इसको पाकिस्तान में स्कैंडलाइज कर दिया और वो दुबई तक पहुंच गया। अब इमरान खान दुबई में केस करे, लंदन में करे, अब वो डिस्कस हो रही, वो इन चीजों को पसंद नहीं करते। तोहफे जो होते हैं वो मिलते हैं, उनको पता होता है कि इनका पता है कि ये बेच देते हैं, तो इमरान खान के बारे में तो उसके टेबल पर ये चीजें पड़ी हैं कि यार इस बंदे ने तोहफा लिया, बेचा और उसके पास सड़क बनवा दी। उसके दिल में इमरान खान की इज्जत बड़ी है, ना कि इन जैसा कि इन्होंने अपने पल्ले बना ली जायदाद। आपको क्या लगता है कि MBS को नहीं पता कि इमरान खान की जायदाद का लेवल क्या? क्या उसको ये बात नहीं पता जो हारून रशीद ने इंकशाफ किया था कि जमाइमा के वकील ने जब ये तलाक के लिए आए तो इमरान खान को वकील ने कहा था कि इनको तलाक लेने दे, आपको अरबों पाउंड्स मिल जाएंगे। तो इमरान खान ने कहा था मुझे काम नहीं करना। क्यों जमाइमा आज इमरान खान की इतनी इज्जत करती है? क्योंकि उसको पता था वो तलाक के बाद, क्योंकि जमाइमा ने ली थी तलाक, तो उनको अपनी प्रॉपर्टी के अंदर से हिस्सा देना पड़ना था, तो उसने नहीं लिया। यही वजह है कि वो आज इज्जत करती है। तो इन जाहिलों को इतना नहीं पता, ये कामे की पैदावार, ये सारे उधर जाते हैं और जाकर कहते थे हम फलाना, हम ये हैं, हम वो हैं। इनकी तबीयत में ये काम नहीं है कि इस कैलिबर का जाकर सोच लें। आप देखिए जरा, एक दफा इंतखाबात होने दे, प्राइम मिनिस्टर बनने दे इमरान खान को, MBS उनको जब गले लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि चूंकि इमरान खान और MBS की एज में इतना फर्क है कि MBS उनके बेटे की एज के बराबर, अगर उनकी सही टाइम पर शादी हो गई होती तो आप देखेंगे वो पता चलेगा उनको कि यार ये बंदा खड़ा है, पाकिस्तान से पहला कोई बंदा है 75 सालों में जो अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है, बाकी सारे अमेरिका के सामने लेटते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।